साथियों, आपके अपने YouTube चैनल अपडेटेड जीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 29 दिसंबर और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। डेली हम करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, IOA ने भारतीय कुश्ती महासंघ के लिए तदर्थ समिति का गठन क्यों किया है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने तदर्थ समिति का गठन WFI अधिकारियों के मनमाने निर्णयों को रोकने के लिए। क्लियर है? हम देखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती महासंघ WFI की निगरानी के लिए 27 दिसंबर 2023 को एक तदर्थ समिति का गठन किया है। हम क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे, उसके आसपास के जो फैक्ट है उन पर भी चर्चा करेंगे ताकि आसपास से भी क्वेश्चन आता है उस सब्जेक्ट के तो आप उसको कवर कर पाएँ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नवनियुक्त महानिदेशक कौन है? राहुल रजगोत्रा। कौन है? ITBP के राहुल रजगोत्रा। कौन है ये? मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में विशेष निदेशक राहुल रजगोत्रा को ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण। क्लियर है? कब? गृह मंत्रालय द्वारा 27 दिसंबर 2023 को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ध्यान रहेगा ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी? UGC यूनियन ग्रांट कमीशन ने किस डिग्री की मान्यता को हाल ही में रद्द कर दिया है? MPhil डिग्री की। UGC ने विश्वविद्यालय को MPhil कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी है। ध्यान रहेगा, किस डिग्री को? MPhil डिग्री को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान का गंतव्य क्या था? निकारागुआ। ध्यान रहेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। वर्ष 2023 में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने का प्रयास करने वाले भारतीयों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी, जिस कारण संदिग्ध मानव तस्करी के आरोपों के लिए फ्रांस में हिरासत में ली गई चार्टर्ड उड़ान कहाँ से? निकारागुआ। क्लियर है? उसका गंतव्य स्थान कौन सा था? निकारागुआ। अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान क्या है? मेरी माटी मेरा देश अभियान का प्राथमिक फोकस क्या था? देश के लिए बलिदान देने वाले को श्रद्धांजलि देना। क्लियर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में भाग लिया था। कब? 31 अक्टूबर 2023 को। क्या है और ख़ास इसमें? यह कार्यक्रम भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का जश्न मनाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह को चिन्हित करता है। कौन सा वर्ष? आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया 31 अक्टूबर 2023 को। किसके लिए? देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने? PM मोदी ने। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए असेंबली प्लांट किस ग्रुप से खरीदा है? वेस्टर्न कॉरपोरेशन से। किस ग्रुप से? वेस्टर्न कॉरपोरेशन ग्रुप से खरीदा है बेंगलुरु के पास एप्पल फ़ोन के लिए।
टाटा समूह भारत का पहला घरेलू आईफोन निर्माता बनने के लिए तैयार है। ध्यान रहेगा, टाटा समूह। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ EU के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है? किसने? INS सुमेधा ने भाग लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपीय संघ के साथ। भारतीय नौसेना पोत कौन सा था? INS सुमेधा। क्लियर है? भाग लेने वाले जहाज़ों में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा और यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के 3 जहाज भी इसमें शामिल थे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमने कल भी देखा था, देश की पहली AI सिटी कहाँ बनेगी? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल में ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पुस्तक का नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। पुस्तक किसने लिखी है? रोहित लांबा और रघुराम राजन की पुस्तक है। अब कुछ और जो न्यू बुक्स हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अशोक टंडन द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? रिवर्स स्विंग। रिवर्स स्विंग किसकी बुक है? अशोक टंडन की है। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स स्विंग किसकी बुक है? यह है अशोक टंडन की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा ने कौन सी बुक लॉन्च की है? उनकी पुस्तक कौन सी है? वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री। ये पुस्तक किसकी है? मनोज सिन्हा की है। अगला क्वेश्चन है, राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। ध्यान रहेगा, सिंधिया और 1857 का संबंध राकेश पाठक। वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री मनोज सिन्हा की। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू होगा? ये होगा उत्तराखंड में। क्लियर है? और क्या है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल का लॉन्च किया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 का आयोजन हुआ है। हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया। सूर्य किरण किसके बीच है? इंडिया और नेपाल के बीच। क्या है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? अंगोला। किसने? अंगोला ने लिया है। ओपेक तेल निर्यातक देशों का समूह है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में। ध्यान रहेगा। तो ये थे आज के हमारे टॉप 12 क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। यदि आपको किसी सब्जेक्ट से संबंधित और भी इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या ऐसा कोई सा सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है टफ है, आप उसकी डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।